आध्यात्म के बारे में अगर कहीं को किसी को अगर कहीं थोड़ा छोटी मोटी अगर किसी को अगर आध्यात्म के बारे में पता करना होगा तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप बिनौर गाँव में आएँ और यहाँ से आध्यात्म के बारे में पता लगेगा कि आध्यात्म है क्या चीज़। नहीं आएगा, इसलिए सेवा कराने आप गोविंद घाट में जाओ, जितनी सेवा सरदार लोग करते उतनी सेवा तो हम में उतना भाव हम में नहीं। वो लोग बड़ी सेवा करते हैं और इसलिए इतना बड़ा कार्य को संपन्न करना, आसाम से जो है पानी मिट्टी, तिब्बत से मिट्टी, तिब्बत के पुल का लोहा और सारे हमारे गढ़वाल में। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं वापस कर रहा हूँ ब्लॉगिंग में, क्योंकि 3-4 दिन इतना काम था, इतना बिजी शेड्यूल था और बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत लोग मेहमान भी आए थे, कुछ लोग जिसमें बोलते हैं पसवे देवताओं के, भगवान के पसवे कैंडिडेट, और बहुत ही अच्छा रहा जो कार्यक्रम रहा। और आज समाप्ति है तो समाप्ति के दिन थोड़ा मैंने सोचा ब्लॉग बना दिया जाए। और यहाँ पे अभी स्कूल में चल रहा है फ़ोटोशूट, तो यहाँ पे देखिए तो जी यहाँ पे देखिए पूरा गांव कैसे इकट्ठा हो रखा है यार। अभी फ़ोटोशूट चल रही है, यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। जय 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 जय। तो देखो बच्चे से लेके जवान से लेकर बूढ़े सभी लोग खुशी मना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे अलग गांव से मेहमान आए थे, पसवे जी, जो कि अभी जा रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं खुशी चेहरे से। इनसे जान लेते हैं कार्यक्रम कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा, महाप्रभु की कृपा बनी रहेगी। हाँ। और भगवान कुबेर जी, यहाँ पे कैलाश जी को न्योता था, उन्याणी माता आई थी, घंटाकरण जी आए थे और पांडुकोशा से भगवती माता भी आई थी। और सारे पंडित जी के मंत्रों के उच्चारण के द्वारा आज हमारा एक कार्य संपन्न हुआ। तो इसमें सभी गाँव, इनसे पूछे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सभी ने हिस्सा लिया इस पूरे कार्यक्रम में, सभी को आशीर्वाद मिला, सभी देवताओं का सानिध्य से सभी लोग खुश हैं। यहाँ पे देखिए सब लोग फोटोशूट करा रहे हैं। तो चाचा जी सभी के चेहरे में मुस्कान है। तो ये माताई जी बताइए। बहुत अच्छा, इतना कभी भी नहीं देखा। हाँ, 100 साल बाद हो रहा है ये कार्यक्रम। इसमें गाँव के सभी लोग प्रतिभा कर रहे हैं, सबने तन मन धन से आपने सहयोग दिया। बहुत ही अच्छा है ये कार्य। आप पता नहीं आप किस पीढ़ी के लोग करेंगे, इस पीढ़ी के लोगों ने तो 100 साल बाद संपन्न कर दिया है। हाँ जी। तो जो ये कार्यक्रम था ये कई सालों बाद, 100 सालों बाद शायद ये पहली बार मैं देखूंगा। और गाँव के जितने भी बुजुर्ग हैं वो फर्स्ट टाइम देखेंगे। तो पहली देखते पूजा यहाँ से पहले जो इतने एजेड है 80-85, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम में पूजा देखी थी। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने इस कम उम्र में देख ली, इसने भी देख लिया। हाँ, तो देखो यार मतलब पूजा पाठ और जो भी कार्यक्रम है उससे इतनी रौनक आ जाती है, सभी लोग इकट्ठा है और खुश हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बोल मां नंदा देवी की। तो 3 दिन का जो कार्यक्रम था उसमें खाना वगैरह सभी इस पंडाल में हो रहा था। तो अभी भी जो है अंतिम दिवस है, इसमें देखिए सभी भागी प्रतिभागी अपने तन मन धन से जो काम हुआ वो करते रहे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग कर कभी कुछ। ये देखिए ताऊ जी सभी लगे हुए हैं काम पे। तो तन मन धन से निस्वार्थ भाव से काम पे लगना, यही भगवान का आशीर्वाद होता है। और सभी ने तो यहाँ पे देखिए खाते रहे। चलो खाओ बहुत बढ़िया। तो देखिए चाचा जी भी और यहाँ से आए हैं दूर से दिल्ली से। ये देखिए कैसा लग रहा खाना? बहुत अच्छा। पहले ये बताइए पूजा कैसी रही? बहुत अच्छी रही पूजा। बहुत अच्छी रही, सबने पूरा हिस्सा लिया, जो काम बना उन्होंने किया पूरे दिल से, पूरे निस्वार्थ भाव से। तो भैया भी आए हुए, सभी आते हैं तो से रिलेटेड। पूजा में क्या नाम है वही आ सकते हैं जो क्या नाम है भगवान जिसको बुलाता है। हाँ, जिसको बुलावा होता है वो पहुँच ही जाता है कहीं से। कोई ना आता है ना जाता है। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात कही है। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। तो माता जी ने बुलाया तो सब परिवार यहाँ पे आ गए। हाँ, अच्छा लग रहा है। 3 दिनों का मेला है ये। 3 दिन तो इसमें ये था कि कुछ मतलब ये रिकॉर्ड वगैरह निकलने, लेकिन आज सब कुछ कार्य संपन्न हो गया है। तो यहाँ पे गांव के सभी लोग आए हुए हैं और आज सब खुशी से इस बाइट को सब अपना बाइट दे रहे हैं। बहुत हर्षोल्लास से मतलब कहना चाहते हैं अपनी जो अंदर की फीलिंग्स है वो चीज़ शेयर करना चाहते हैं। और बहुत ही अलग एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास है आज के दिन। बनता है उपवेद, उसका यहाँ पे वो है अभी
समापन हुआ है उस पूरा इस खुशहाली और क्षेत्र की संपन्नता के लिए होता है ये कि अब संपन्न हुआ। इसके लिए अब सभी का धन्यवाद। सब दूर दूर से आए, सभी ने प्रतिभा किया, इसके लिए हम सभी का आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत यहाँ पे देखिए महिलाएं जिन्होंने पहले दिन से आज चौथा दिन है काम किया, बर्तन धोना, आग जलाना, इतने भीड़ को संभालना, ये तो महिलाएं ही कर सकती है। बाकी सभी का अपना काम था, पुरुषों का कहे, बच्चों का कहे, सभी ने काम किया। हम बहुत अच्छे काम करते हैं हमारे गाँव। तो ऐसे ही भगवान आशीर्वाद रखे, कैलाश भगवान, कुबेर भगवान, नंदा देवी जी और सभी। ठंड भी नहीं लगी, बहुत आनंद आया खूब। तो जनवरी के महीने में ठंडे पानी से या कुछ भी काम करने में जो हालत खराब होती है, लेकिन बोलते हैं आस्था के बीच सब कुछ फीका पड़ जाता है, तो ठंड का भी कोई एहसास नहीं हुआ। आज ठंड जरूर लग रही है क्योंकि आज समापन हो गया, तो चलो खुशी है चेहरे में। दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो ये मतलब पूजा होगी ये अब आने वाले 100-150 सालों में होगी। तो मतलब बहुत ही उत्साह है लोगों में। ये संपन्न हुआ क्योंकि इसको संपन्न करने में लगभग 1.5 से 2 साल पहले की प्लानिंग रहती है। तो बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त। दिवस तो हो गया, लेकिन फ्लावर के मालाएं तैयार की जा रही है औरतों द्वारा। तो ये किसके लिए है? ये पंडित जी। अच्छा, जो पंडित जी आए थे हमारे गाँव, लोग जो पांडुकेश्वर और लामबगढ़ से हमारे उन्याणी माता के पसवा, नंदा माता के पसवा, विदाई के लिए और कुबेर जी के पसवा, घंटाकरण जी के पसवा, कैलाश जी के पसवा, उनकी विदाई करनी है। जो हाँ, तो विदाई के लिए हैंडमेड बनाया जाता है, कोई आर्टिफिशियल लेके नहीं आते हैं। तो सभी हैं, चाहे तभी तो बोला हमने ते कने सजोला मेरी नंदमा, नंदमा माता की चुनरी मंगोला, नंदमा, नंदमा ते कने सजोला मेरी नंदमा, सिर की चुनरी मंगोला, नंदमा माता की बेंदिया मंगोला। तो यहाँ पे बच्चे लोग सभी आए हैं जो कि शायद पहली बार ही ये पूजा देखेंगे और अंतिम बार पूजा देखेंगे, क्योंकि 100 साल में पूजा होनी है। और होप सो ये देख पाए बच्चे, अच्छी उम्र निकाल पाए, 200 साल जिंदा रह पाए। तो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? पहली बार और अंतिम बार है। बहुत अच्छा, बढ़िया लगा, मज़ा आया। तो दोस्तों यहाँ पे इतनी भीड़ है और इस पूजा का इतना कार्यक्रम ऐसा था कि गोविंद घाट से ऊपर कोई आ नहीं सकता था, भ्यूंडार से ऊपर कोई रह नहीं सकता था। उसके लिए 3 दिन रातों तक बहुत लोगों ने ड्यूटी करी, आने जाने के लिए रोक थे। सिर्फ गांव के लोग ही इसमें शामिल हो सकते थे, और जो पंडित जी लोग, जो पसवा लोग थे पांडुकेश्वर से, लामबगढ़ से, वो आ सकते थे। तो मतलब काफ़ी अमेजिंग सा था, एक अलग फीलिंग थी। मतलब ऐसा लगा था हम आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, एक अलग दुनिया में है। तो इसलिए शायद वीडियो नहीं बना पाया, इतना इंगे। और यहाँ पे देखिए भाभी जी भी बिल्कुल काम कर रही है ठंडे पानी से, जबकि रहते कहाँ, दिल्ली में रहते ना आप, देहरादून में रहते हैं, और आते हैं पूजा में शामिल होने ज़रूर आते हैं। तो ये शायद भगवान का ही करिश्मा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आप आते हैं टाइमली। तो फिलहाल अभी काम किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सभी लोग काम कर रहे हैं। देखो महिलाएं ठंडे पानी से धो रही है भाभी जी, जो कि घर में धोए ना धोए यहाँ पे। पता है क्या, हम लोग के ऊपर माता रानी की बहुत कृपा है। हाँ, पूरे गाँव में, पूरे इस एरिया में इतनी कृपा है कि ये पानी ठंडा है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, मतलब इस जनवरी में आप समझे कि पाला जमा रहता पानी से, वहाँ ठंडे पानी से इतने सारे बर्तन धोना बहुत बड़ी आस्था वाली बात है। देखो मन में माता रानी की, हाँ, मन में मां नंदा देवी जी का नाम लेते लेते काम सब कुछ इजी होता है। कोई भी लक्ष्मी आली गौरमा, गाई बाछी की सेवा करो ला, लक्ष्मी आली घर में जानू ने माता दुर्गा भवानी हाथ जोड़ी पूजा करे। तो यहाँ पे ना जो इतनी फूफू ताई जी कुछ भी कहिए, सब सबसे ज़्यादा एज वाले हैं जो कि अभी साथ में बैठे हैं, और इन्होंने भी पहली बार पूजा देखी होगी। और चलो अच्छा हुआ पूजा देख लिया। तो कैसा लगा पूजा? कमी लागी पूजा? बढ़िया लगा। पूजा तो कभी नहीं हुए हमारे। अब तुम छोटा बच्चा, वो हमने हमारे आशीर्वाद से, और अब ये क्या है, हर कुछ कार्यक्रम को बढ़िया ढंग से चलाया। हमारा आशीर्वाद तुम लगेगी, और हमारा सब जरूर आशीर्वाद रहेगा आप लोगों का, मां नंदा देवी जी का। हम हमेशा ये पूजा करेंगे, 15-15, 20-20 साल में करते रहेंगे बस। हमारी हाँ, तो जरूर ऐसा है और अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। बाकी बहुत लंबी आयु दे माता जी, सभी हमारे ताई जी, फूफू, और ताकि
अगली पूजा भी देख सके। बाकी बहुत अच्छा लगा। अब हम संतोष हुआ। बहुत बढ़िया। देखो सभी बैठे। खूब लंबी उम्र तक बच्चा रहे खुश रहे। तो यहाँ पे देखिए पापा जी भी आ गए हैं। सभी यहाँ पे पहली बार पूजा देखी है पापा जी ने भी। तो एक फोटो के तौर पे सबको एक साथ लेकर रखेंगे क्योंकि सारे बुजुर्ग दादी फूफू जी और हैं सभी हैं। तो यहाँ पे देखिए वो सब सोच रहे फोटो हो रही है लेकिन वीडियो है ये। और ये यहाँ पे इस वीडियो में बोलते हुए भी दिखेंगे आने वाले 20, 50, 100, 200 सालों में भी। तो कुछ ऐसा है। सभी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। तो जय मां नंदा देवी की। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे गांव वाले इकट्ठा हैं। जो भी हमारे बुलावे पे मेहमान या पशुए कह सकते हैं, कैंडिडेट जो अलग अलग देवताओं का है, कैलाश भगवान, कुबेर भगवान और उन्याणी देवी जी, तो उनको अब विदाई देने का समय आ गया है। वो लौटेंगे अपने स्थान पे। तो कुछ यहाँ पे विदाई का कार्यक्रम कुछ इस तरीके से होता है। सभी गाँव वाले आ करके यहाँ पे आएंगे, उनसे विदा लेंगे क्योंकि उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम पूरा हुआ, ये पूजा पूरी हुई। तो कुछ अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है और काफ़ी हम थैंकफुल हैं सभी पशुओं के जो यहाँ पे आए और कार्यक्रम को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दिया। तो जैसे पंडित जी लोग आए थे, 4-5 पंडित जी लोग आए थे और 4-5 पशुए लोग आए थे। बाद में ये बात बिल्कुल क्या वही नहीं। उसके बाद जब सब लोगों को है ना अमानी तो हम गाड़ी में जाए, उसके बाद अमानी इनकी छोड़ आप सब हो जाए। तो ये देखो विदाई के लिए पूरा गांव यहाँ पे अभी इकट्ठा हो रखा है और काफ़ी भावपूर्ण है कि सारे पशु आए थे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेके उन्होंने परिपूर्ण किया हमारे एक पूजा को, जो कई सालों बाद, लगभग 100 सालों बाद पूर्ण हुई है। बच्चे बूढ़े सभी हैं और काफ़ी भावुक पल है अभी ये विदा करना। काफ़ी भावुक पल होता है। सभी गले मिल कर के जो कैंडिडेट्स हैं, पशुए होते हैं जो माता जी के, ये देखिए आशीर्वाद लेते हैं सभी लोग। और सभी के चेहरे पे एक उदासी है विदा करने का, सभी के चेहरे पे आंसू है। तो एक भावुक पल होता है जब देवता अपने नगरी पे स्थान पे प्रस्थान करते हैं। बुलावा थे, मेहमान थे, तो अब जा रहे हैं। बाकी महापंडित सारे जो भी आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा यज्ञ संपन्न किया। जिस यज्ञ में कोई भी कमी नहीं हुई, इसके लिए हम अपने गुरुदेव को अपने नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आदरणीय पंडित जी, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय अध्यक्ष जी ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा देव कार्य सफल हुआ। तो कैसे हमारे सारे देवता यहाँ पर आकर के आपको कैसे आशीर्वाद देते हैं। आप सब चाहते हैं कि हम अपने देवताओं के चरणों में एक बार उनका चरण मिल जाए, एक बार उनको प्रणाम कर दें तो हम सौभाग्य हो जाएं। तो इस समय इसलिए जो है वो हर कोई को जो है यहाँ पर आना चाहिए। और ये नहीं कि बुलाया नहीं, मुझे बुलाया नहीं, ये हमारा गांव है। किसी को बोलने की, किसी को बुलाने की, किसी को कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबका कर्तव्य है कि वो जितना कर सकता है तन मन धन से जो है अपना प्रयास करके इन इष्ट देवों का, अपने गांव का, अपनी घाटी का जो है वो, जब हम अपने इस घाटी को इस तरीके से प्रेम से रखेंगे
तो सारा विश्व जो है वो अपने आप इसी तरीके से सतयुग आ जाएगा। ऐसा ही होता है। तो अपने आप देने वाला भगवान। जब गुलाब का पुष्प होता है ना, उस पर फल नहीं लगता है। गुलाब के पुष्प पे फल नहीं लगता है, वो केवल चढ़ाने, वो फल की आशा करता ही नहीं है। इसलिए तो जो भी भक्ति करनी है इच्छा से करनी चाहिए भाई। सेवा भाव तो सबसे उत्तम होता है। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। भगवान भागवत में कहते हैं कि सबसे उत्तम धर्म है धर्म, और अच्छे धर्म का भजन करना चाहिए, उस लोग को तभी त्यजेंगे। दूसरी बात है सेवा स्व, अपने हाथों से हम कितनी सेवा लोगों की कर सके वो भाव होना चाहिए। और अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, कभी भी दूसरे के दोष गुणों का बखान कभी भी नहीं करना चाहिए, वहाँ भी दोष लगता है। और चौथी बात सबसे उत्तम है सेवा कथा रसमहो नितिराम पिबतो। हे भगवान, तेरी कथा तेरी सेवा, और भगवान की सेवा नहीं, सास बुआरी की सेवा करे और बुआरी सास की सेवा करे तो कितना आनंद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए सेवा कराने आप गोविंद घाट में जाओ, जितनी सेवा सरदार लोग करते उतनी सेवा तो हम में, उतना भाव हम में नहीं है। वो लोग बड़ी सेवा करते हैं, और इसलिए सेवा भाव सबसे उत्तम होना चाहिए। आपने अगर पूजा की और प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए सब लोगों को चौथी बात ये ध्यान रख करके प्रसाद ग्रहण अवश्य करना चाहिए। इसी में वीडियो बना दिया। और अभी गांव की महिलाएं जाते जाते मतलब विदा करने का मन नहीं कर रहा है किसी का भी, इतना भावुक पल है। और सभी महिलाएं जो है, जो पशु हैं मानंदा देवी जी के, कैलाश भगवान जी के, और भी पशु हैं, तो उनको मतलब प्रणाम कर रहे हैं। और काफ़ी भावुक पल है ये पल, शायद सभी के चेहरे पे एक भावुक पल है, आंसू है। तू नहीं कर रही प्रणाम? प्रणाम है, टाटा नहीं कर रही? जय जय भगवान को टाटा नहीं कर रही हो? बोल नंदा माता की जय, बोल नंदा माता की जय, बोलिए नंदा माता की जय, बोलिए बद्री विशाल भगवान जी की जय। तो काफ़ी खुश हैं सारी महिलाएं जोरों शोरों से। ये भक्ति दिखनी चाहिए हमेशा, हर साल, ताकि उन्नति पे रहे सब लोग। क्योंकि विकास और जब इंसान बढ़ता है तो ये चीज़ें भक्ति भूलनी नहीं चाहिए, भक्ति भाव हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। और ये देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे गांव के जितने भी हैं इनसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि क्या इस पूजा का महत्व है और क्या कुछ भी है, वो ताऊ जी बताएंगे। तो ताऊ जी आप शुरुआत करिए। हाँ, ये पूजा जो है वो मुझे 84 साल हो गए हैं, लेकिन उससे पहले अपने बाप दादाओं से सुनते थे हम कि ये जो है उपयोग हुआ है यहाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कम से कम 100 साल है ना, 100 साल हो गया होगा। तो 100 साल के बाद में जो है यहाँ पर जो है ये उपयोग हुआ है। ये बहुत नंदा माता की कृपा से जो है हमारा यहाँ इतना बड़ा महायज्ञ हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है, हमें तो उन पितरों को जो है वो बार बार नमन करते हैं हम, कि जिन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मवासे में इतना बड़ा महायज्ञ किया होगा, उनको हम इस महायज्ञ में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमको ये प्रेरणा दी कि इस गांव में जो है वो उपयोग भी होता है। हम कैसे करके किया होगा, अभी अध्यक्ष होने के नाते मुझे ऐसा महसूस होता है कि इतना बड़ा कार्य को संपन्न करना, आसाम से जो है पानी, मिट्टी, तिब्बत से मिट्टी, तिब्बत के पुल का लोहा, और सारे हमारे गढ़वाल में और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ की मिट्टी और पानी लाना, ये बहुत बड़ा काम था। सब लोगों ने अपने
पूरा गांव ने हमारा 102 परिवार, उस समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 परिवार थे होंगे, इससे भी कम, लेकिन आज जो है 102 परिवार हैं और 102 परिवार ने अपने तन मन धन से जो है इतना बड़ा कार्य किया है। इसके लिए तो मैं अपने गांव वालों को, उनकी सामर्थ्य को, उनकी इच्छा को और उनका प्रेम के लिए जो है मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। पूरे ग्राम को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। एक बच्चे से लेकर और वृद्ध तक जो है लोगों ने इतना प्रयास किया, जैसे अपने शादी में भी नहीं करता है बाप, इतना जो है इस यज्ञ, महायज्ञ के लिए, इस उबैयत के लिए जो है प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है वो हमारे पंडित दिनेश जी और वहाँ पर जो है उनके साथ 5 और पंडित, हमारा पसवा माँ भगवती का संजीत रावत और पूरे भ्योंडार के, पूरे विष्णुप्रयाग वार के जितने देवी देवता हैं वो सारे देवी देवता जो है यहाँ पर आकर के हमको आशीर्वाद, पांडुकेश्वर के, पटरूड़ी के और भ्योंडार के जो भी देवी देवता है सब ने हमको आशीर्वाद दिया। हम धन्य हो गए। वह हम इसी तरीके से अब अगले उसमें जो है आप लोगों का ये कर्तव्य होगा कि इसी तरीके से उबैयत करें। थैंक यू, धन्यवाद गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां नंदा देवी, नंदा माता की जय, नंदा माता की जय। 4 वेद हैं और 4 वेदों का एक उपवेद है और उस उपवेद का बिगड़ा हुआ रूप है उबेद। तो पहले ज़माने में वेद तो कहते थे, उपवेद पूरा नहीं बोल पाते थे, उसका बिगड़ा हुआ रूप है उबेद। तो जैसे एक भगवान को सब मानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सभी एक ही भगवान को माने, लेकिन कोई देवी देवता को मानते हैं, कोई इंद्र को मानते हैं, कोई विष्णु को मानते हैं, और उसके बाद और भी फैल जाता है, कोई भूत प्रेतों को मानते हैं। ये इस कार्य में जो ये कार्य हुआ है अभी वेद का, उपवेद का, इसमें सारे जो देवी देवता हैं, भूत प्रेत हैं, वो इसमें हो जाते हैं। और उसका एक, जिसकी भी पूजा हम करेंगे वो एक मात्र उसको भगवान को जाएगा। तो सबको विचारों को लेके, कोई भूत प्रेत को पूछता है, कोई भगवान को पूछता है, कोई देवी देवता को पूछता है, तो उसका एक सार जाके वो फिर एक जो मेन हेड है, जो हमारा परमात्मा है, उस तक पहुंचता है पूजा। तो इसलिए ये एक महायज्ञ इसको बोला जाता है। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा इतनी जानकारी ले करके, और इसका मकसद इतना ही था कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो पूरे गांव के आसपास के इलाकों से निकल के जाए और आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त हो ईश्वर का, भगवान का, कुल देवी जी का, और सबका प्राप्त हो। और बहुत खुशी है कि सबके चेहरे में खुशहाली और अभी मायूसी भी है। तो जैसे कि पूरा कार्यक्रम समापन हुआ और यहाँ पे सभी जाने की तैयारी में हैं, और हमारे जो दूसरे गांव से मेहमान हैं, हमारे चाचा जी, मामा जी है हमारे, जो कि नंदा देवी के पसवा है पांडुकेश्वर गांव से। तो काफ़ी अच्छा लगा 3 दिन यहाँ पे, मतलब इस पूजा में आए, साथ दिया हमारे पूरे सभी देवताओं का। तो मामा जी से पूछते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है। जय बद्री विशाल, जय माँ भगवती। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि भिनार की संभ्रांत जनता को, जिन्होंने भगवान के बारे में हमें कुछ सिखाया है, मैसेज ऐसा दिया है कि भगवान है। आज आध्यात्म इतना प्रबल है कि आध्यात्म को हम नहीं वो कर सकते हैं, पर आध्यात्म के बारे में अगर कहीं को किसी को अगर कहीं थोड़ा छोटी मोटी अगर किसी को अगर आध्यात्म के बारे में पता करना होगा तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप भिनार गाँव में आएँ और यहाँ से आध्यात्म के बारे में पता लगेगा कि आध्यात्म है क्या चीज़। जय बद्री विशाल। थैंक यू सो मच। ये गांव की भक्ति देख करके जो शब्द कहे मामा जी ने तो बहुत अच्छे लगे, और ऐसा अनुभव भी हुआ हमारे गांव वालों को, ऐसे फील भी हुआ, महसूस हुआ इन 3 दिनों के वक्त में। तो अच्छा लगा, सभी लोग आए, अभी चले गए मामा जी, बाकी मिलते रहेंगे। तो ताऊ जी भी हैं, तो ताऊ जी भी शामिल हुए, तो कैसा रहा आपका? हमारे पुलना गाँव, भ्योंडार गाँव एक ही है, एक ही गाँव है, और हम आस्था को बहुत मान्यता देते हैं जी। आस्था को बहुत मान्यता देते हैं, देवी देवताओं के भरोसे हम भी चलते हैं। हाँ जी। और वही हमारा संपूर्ण कार्य, व्यवहार और
कुशलता, बच्चों की देख रेख सब हमारे देवता लोग करते हैं। हाँ जी, यानी बाकी ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। तो मामा जी भी यहाँ पे आगे, जो कि हमारे घंटाकरण देवता जी हैं, उनके पसवा हैं, तो उनको भी, उनसे भी जान लेता है, क्योंकि मैंने पहली बार ही अपने जीवन में देखा है घंटाकरण देवता जी को यहाँ पे अवतरित होते हुए। तो बहुत अच्छा आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा लगा पूरे पूजा में। बाकी आपका क्या कहना है? अब मेरा कहना यह है कि इस कार्यक्रम को बसावर चौहान बोले, सुखदेव चौहान बोले, तो सुधीर चौहान बोले, जो सब लोगों ने अपना सहयोग दिया, और संजय चौहान जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अंदर का वो जो प्रोग्राम जो भी था होगा, उन्होंने बहुत भली निभाया। पर एक यात्रा थी, वहाँ पे घंटाकरण जी ने एक अपना भी व्याख्यान किया कि मैंने कुछ बोल रखा इस गांव के लिए। आज पूर्ण हुआ, आज उसी घंटाकरण के मेहरबानी है कि आज ये पूर्ण हुआ, और इन सब ग्राम सभा ने उसको ग्रामवासियों के उसमें मतलब उसको भली भांति पूर्ण किया। दोस्तों, अब्बू के साथ मैं पसवे जो थे यहाँ पे, उनको छोड़ने आया हूँ। यहाँ पे सभी लोग पांडुकेश्वर गांव में, आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत सा गांव है। यहाँ पे कुबेर देवता जी का भी मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे छोड़ करके अच्छा लगा। फिर छोड़ेंगे, फिर घर चले जाएंगे। तो सारा कार्य हो गया है, पशु को उनके गांव घर छोड़ के आ चुके हैं। अब जाके जो बाकी काम बचा है, जैसे बहुत सारी काम होते हैं, टीन सेट वगैरह निकालने, जो पूजा के लिए पांडाल बनाए थे उनको समेटने, बहुत सारी चीज़ें, वो काम करने जाएंगे अभी स्कूल पे। और खुशी बहुत है, लेकिन थोड़ा सा गम मुझे इस बात का है, गम नहीं बोल सकते, एक याद आती है, वो है अपने बिल्ली की। मेरी 3 बिल्लियाँ जो बच्चे हुए थे, उसमें से एक जो बीच वाला बच्चा था मिशू जैसा, उसको मतलब एक हमारे मामा जी हैं, वो ले करके चले गए हैं। 2 घंटाकरण जी के पसवा थे, तो उनको अच्छी लगी तो उनको दे दिया। अच्छा है, वो अच्छे से ख्याल रखेंगे, पूरा भरोसा है मुझे। तो बस थोड़ा सा याद आ रही है बिल्ली की, और कुछ नहीं। फ़िलहाल आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। जय श्री राम, जय मां नंदा देवी, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।